ओम गुरुभ्यो नमः ओम गम गणपतये नमः ओम नमते नमः ओम राम रामाय नमः ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। आने वाला यह समय बहुत ही असामान्य समय होने जा रहा है। मीन राशि में गुरु बृहस्पति के साथ शुक्र का युति, एक दोनों शुभ ग्रह एक स्थान में युति करना और शुक्र यहाँ पर उच्च का होना, गुरु बृहस्पति स्वगृही होना स्वाभाविक बात है। काल पुरुष कुंडली का द्वादश स्थान पे होना एक महानतम राजयोग जरूर कहा जाएगा, लेकिन द्वादश स्थान कालपुरुष कुंडली में शुक्र उत्तम, गुरु बृहस्पति स्वगृही है उत्तम, परंतु मेष राशि का द्वादश भी है और यह कंजक्शन दो शुभ ग्रह एक साथ आना कुछ ऐसे समस्याओं को भी शुभ दिखा रहे हैं जो आने वाला समय में एक लंबा समय तक खींचने वाला समस्या बन सकता है, जिसके लिए हम सबको सजग और सावधान रहना चाहिए। हम सब जनरली स्वाभाविक डरते हैं अशुभ ग्रहों से, लेकिन शुभ ग्रह जब दंड देने के लिए आते हैं, दंडाधीश बनते हैं या इस प्रकार के कंजक्शन में फंसते हैं, तो पूरा विश्व के सभी लोगों को सावधान रहना चाहिए। क्योंकि पहला बात, ये इतना सेंसिटिव क्यों है, इतना तनावपूर्ण क्यों हो रहा है बात, सभी इसके ऊपर विचार रखने लग रहे हैं। उसका कारण है बहुत ही सेंसिटिव कि दो शुभ ग्रह जो पूरे विश्व पटल का, पूरे ब्रह्मांडीय शक्ति का, पूरा आकाश मंडल का महानतम शुभ ग्रह हैं, वे दो पाप ग्रह के बीच में पाप कर्तरी में फंस जाएंगे। आप सबको पता होना चाहिए, जब भी प्लैनेट पाप कर्तरी में फंसते हैं, कर्तरी माने कैंची, दोनों तरफ से दो अशुभ ग्रह काटेंगे, तो अशुभ कर्तरी में फंसना विश्व पटल में बहुत सारे सुविधाओं का में कमी या हानि होना। जरूर दो शुभ ग्रह एक जगह में बनना अच्छा, लेकिन ऐसे शुभ ग्रह जब अच्छे बन जाते हैं पाप कर्तरी में, तो फिर चिंतनीय विषय हो जाता है। ये परिस्थिति किस बात का संज्ञक करता है, इसको समझने के लिए पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जब भी ऐसा पाप ग्रहों का युति बनने लगता है या फिर पुण्य शुभ ग्रहों का युति बनने लगता है, तो क्या होता है। देखिए, दो बदमाश, दो गुंडे, दो बदमाश, दो सामाजिक खराब करने वाले दो व्यक्ति अगर एक जगह में आ जाएं और कुछ देर के लिए लड़ भी लें, तो कुछ देर के बाद दो पेग मारने के बाद फिर दोस्ती हो जाते हैं, ज्यादा देर तक इनका नौटंकी नहीं चलता। लेकिन जब शुभ व्यक्ति, भद्र व्यक्ति दो किसी भी कंडीशन पे इनका ग्रह युद्ध हो जाए या भिड़ान हो जाए, तो इनका लड़ाई बहुत लंबा समय तक चलता है। कोर्ट कचहरी माली मकदमा में जाके विषय शांत होता है।
तो इनका झगड़ा इतना जल्दी खत्म नहीं होता, लड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। इसलिए ये बहुत बहुत जरूरी है कि इस समय ऐसे कंजक्शन के अगर दुष्प्रभाव हो रहे हैं, और सोचिए एक बार ऐसा सोचिए, दो अच्छे लोग आमने सामने हैं भिड़ने के लिए, पीछे से दो पाप प्रवृत्ति के लोग उनको उस्का रहे हैं, बैकअप दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, बस समझाने के लिए कह रहा हूं, ऐसा घटने जा रहा है। तो फिर दो शुभ ग्रह पीछे से दो पाप ग्रहों के प्रभाव से आमने सामने भिड़ांत होंगे। अब दो गुरु कहां से भिड़ जाएंगे, लेकिन ग्रहों का फल तो ऐसे ही करना पड़ता है तब। और जब दोनों पाप कर्तरी में फंसेंगे तो दोनों ही अपने शक्तियों में कमी लाएंगे। तो जो भी विश्व पटल में शुभता है उसमें भी कमी आएगा। तो जितने सारे वृष राशि हैं, तुला राशि हैं, मीन राशि है और धनु राशि वाले हैं, ये लोग तो सभी चपेट में आएंगे। और साथ में आगे से मेष राशि में राहु और पीछे से कुंभ में शनि, ये इनको अब इस समय कैसे कैसे प्रभाव आएगा, नेचुरली मैं राशिफल के अनुसार जब राशिफल बोलूंगा उस समय बोलूंगा, लेकिन यहाँ केवल मेरा विचार है ये दोनों शनि और गुरु और शुक्र का कंजक्शन। और ये बहुत अच्छा से आप सबको सर्वविदित है कि गुरु और शुक्र में कोई आपसी तो दोस्ती तो नहीं है, ग्रह मैत्री तो नहीं है, और हालांकि एक समझता है लेकिन एक तो शत्रुवत भी देखता है। तो ये इनर लेवल का फैक्ट है। और जिस नक्षत्र में इनका भिड़ान होने वाला है उस नक्षत्र पद के अनुसार बाकी राशि और नक्षत्र लोगों को किस प्रकार का फल मिलेगा, इसके बारे में आगे चल के हम लोग विस्तृत विचार करके मैं आपके समक्ष रखूंगा। हालांकि ये ज्यादा दिन का कंजक्शन तो नहीं है, और इन दौरान फिर गुरु का भी गोचर चलन होगा, फिर शुक्र अपना चलन करेंगे, फिर मेष राशि में बहुत सारे घटनाएं घटने हैं, गुरु चांडाल से लेके फिर बाकी ग्रहों का हुजूम वहां लगेगा, फिर शुक्र आगे जाएंगे। सभी के स्थिति क्या कह रहे हैं उससे पूर्व ये जान लीजिए कि इस समय क्योंकि शुक्र उच्च का हो रहा है तो विश्व पटल में सबके अंदर कामना बढ़ेगा। गुरु के साथ जा रहे हैं और पीछे पीछे सूर्य भी आ रहे हैं, तो नेचुरल यूनिवर्सल लेवल पे शुक्र उच्च होने के कारण शुक्र के कारकत्व वृद्धि होंगे। लेकिन कितना भी वृद्धि हो जाए, जब पाप कर्तरी में दोनों फंसे तो उनके शुभ फल प्रदान में भी कमी हो जाएंगे। यानी एक तरफ तो ऊर्जा बढ़ रहा है और एक तरफ उन ऊर्जाओं को काटने के लिए या कंप्रेस करने के लिए या उसको सप्रेस करने के लिए भी प्रयास होगा। और इसका प्रभाव सबसे ज्यादा मीन राशि मीन लग्न वालों को होगा। उनके अंदर अंतर्द्वंद होगा, उनके अंदर डिस्टर्बेंस होंगे, उनके अंदर निर्णय लेने का क्षमता में कमी हो जाएगा, उनके अंदर अंतर्द्वंद बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार के भी प्रभाव दिखने में आएंगे। तो ऐसे कंडीशन में केवल मीन राशि को प्रभावित होगा ऐसा नहीं है, बाकी 12 राशि को अलग अलग क्षेत्र में प्रभावित होगा, अलग अलग प्रभाव मिलने लगेंगे। और जब ऐसे मिलने लगेंगे तब हम सबको इसके लिए दोनों पक्ष का फल के लिए तत्पर और सजग रहना चाहिए। अगर एक का कोई अगर यूट्यूब में सुन रहे हो कि अच्छा होगा और अच्छा राजयोग, तो उसके पीछे भी एक अंधेरा पक्ष है। जिस अंधेरा पक्ष को अगर नहीं समझ पाए तो फिर हम लोग लंबे समय तक, हर साल ऐसा कंजक्शन होता है। इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्या है गुरुजी, इसमें इस बार इतना इंपॉर्टेंस इसलिए है कि दोनों के पीछे दो पाप ग्रह भी बैठे हैं। पाप कर्तरी में फंसते हुए ऐसा दुर्योग, ऐसा सुयोग, ऐसा राजयोग, जो समझें आप, अलग अलग मुनि अलग अलग मत, लेकिन ये गोचरीय प्रभाव दिखा रहा है। लंबा समय तक खींचने वाला समस्याओं का सूत्रपात इस समय घटता है।
तो इस समय जो लोग भी किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी माली मकदमा में इन होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, या किसी प्रकार के रिलेशन पे का और किसी प्रकार के जो शुरुआत बिजनेस इत्यादि में, या इस प्रकार के कोई भी लीगल इलीगल मैटर पे घुसना चाहते हैं, बहुत सावधान रहें। इस कंजक्शन के द्वारा घटने वाला घटना लंबा समय तक आदमी को खींच लेता है, टान लेता है। इतना ही बिंदु है, उससे ज्यादा नहीं। किस राशि को क्या क्या फल मिलेगा उसके ऊपर अगर संभव होगा तो फिर मैं राशिफल दे दूंगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है, क्योंकि राशिफल जब मार्च महीना का उसमें इसी के बारे में इन विषयों को मद्देनजर रखते हुए राशिफल बनेगा। संभव हुआ क्योंकि शिवरात्रि का प्रेशर चल रहा है, ज्यादा समय दे नहीं सकता हूँ। महाशिवरात्रि है, महारुद्राभिषेक और महारुद्र यज्ञ, अखंड नाम रुद्र यज्ञ का भी प्लानिंग चल रहा है, बहुत सारे लाखों रुपया का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इस समय मैं और बहुत ज्यादा लंबा आपके समय इस विषय को नहीं रख पा रहा हूँ, लेकिन इतना कहूंगा कि इसको केवल पॉजिटिव दिशा पे ना ले, उसका एक अंधेरा पक्ष को भी सोच के अगर निर्णय लेंगे, और मैं इस समय कहूंगा नो डिसीजन मेकिंग ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कई प्रकार के नेगेटिव मानसिकताओं को ये उद्रेक करने वाला स्थिति है। क्योंकि जब ज्ञान और अखंड ज्ञान दोनों पाप कर्तरी में हो जाएं, विश्व पटल में व्यक्तियों के अंदर का अंतर ज्ञान नेचुरली मलिन पड़ने लगता है, गलत निर्णय लेने लगते हैं, गलत डिसीजन हो जाता है, और इसके लिए जो फंसना और फंसाना बहुत लंबा तक खींच जाता है। ये जो कंजक्शन इसी का इंगित कर रहा है। इसलिए इस समय सभी को मेरा अनुरोध है, संभल के बाबा, संभल के, अदरवाइज एक छोटा सा मिस्टेक आगे बहुत लंबा तक आपको जिंदगी भर तक पछताने का भी एक योग बन जाता है। कई बार ऐसे लोगों को ऐसे घटता देखा हुआ हूं, अध्ययन किया हुआ हूं, अनुभव में है। बाकी कौन क्या बोले उनका मर्जी, मेरा अनुभव से यही बिंदु है। धन्यवाद।